हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशियों के लिए करने वाले हैं। अगर आप लोगों के चार्ट में सैजिटेरियस यानी धनु राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए ज़रूर एप्लीकेबल रहने वाली है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल मैसेजेस क्या है, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। उसके बाद हम रीडिंग करने वाले हैं लव रीडिंग, उसमें और आपके पार्टनर की एनर्जी हम चेक करेंगे। लेट्स स्टार्ट। वेलकम सैजिटेरियस। देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। फर्स्ट हम देखते हैं कि करंट सिचुएशन आप लोगों के लिए कैसी चल रही है। करंट सिचुएशन सैजिटेरियस लोगों की लाइफ में कैसी चल रही है। सेवन ऑफ कप आया है, एस ऑफ कप, ये आया है नाइन ऑफ वॉन्ड आया है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। टॉप आया है नाइन ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे एस ऑफ कप। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है करंट सिचुएशन में अगर कहूँ तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं कि मैं ये डायरेक्शन में जाऊँ, तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजिंग मुझे स्टेट नज़र आ रहा है। ठीक है, कि आगे बढ़ूँ, एंड कहीं ना कहीं आप लोग जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कोई सिचुएशन को लेकर के किस तरह आगे। पर एक ही कहूँगी कि अगर ये कार्ड अगर आया है आप लोगों की, यानी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट है, तो आप लोग को ज़्यादा डे ड्रीमिंग नहीं करना है कि हाँ मैं ये भी करूँगा वो भी। तो आपको रियली प्रैक्टिकली सोचना है, इमोशनल नहीं सोचना है, प्रैक्टिकली सोचना है कि आपको ऐसा कौन सा डिसीजन चूज करना होगा कि जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट है। तो ये आपको एक मैसेज आया है यहाँ पे। अगर आया है तो मुझे लगता है कि रियली जैसे कि आप कुछ स्टेप इनमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप को रोक दिए हैं। आपको कहीं ना कहीं रोक कर सिचुएशन को देख रहे हैं कि क्या मैं जो करंटली जो कर रहा हूँ सही है। तो मैं एक ही कहूँगी कि नाइन ऑफ वॉन्ड अगर आया है तो आपने इतना हार्ड वर्क किया है, तो क्यों अब रुके हो, यानी ऑलरेडी हार्ड वर्क आपने कर दिया है। तो प्लीज़ आप जो भी कर रहे थे उसमें गिव अप नहीं करना है। यानी कहीं ना कहीं गिव अप की बात बताता है दिल में कहीं ना कहीं गिव अप करना कि नहीं शायद से काम बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपने फोकस किया, जो भी आपका इंटेंशन है, चाहे वो स्टडी हो, करियर हो, जॉब या फिर बिजनेस रिलेटेड, जो भी आप कर रहे हो प्लीज़ कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, रिजल्ट का ज़्यादा वेट नहीं करना है आपको, सिर्फ आपके जो कर्म है यानी कि एक्शंस है उसे आगे बढ़ाते रहना है। देखिए ऐसा मैं देख पाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे इमोशनल कप है, तो मुझे लगता है कि किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी को ऑफर देना चाहते हो या फिर आपको कोई ऑफर देना चाहते हो। कहीं ना कहीं वो इमोशनल कनेक्शन, वो फीलिंग आप स्टार्ट करना चाहते हो किसी के साथ, ऐसा इमोशनल बिगनिंग मुझे नजर आ रहा है। तो ये किसी के लिए एक मैसेज मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ डिसम्बर फॉर सैजिटेरियस। ओवरऑल क्या मैसेज है, कैसा रहेगा सैजिटेरियस लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। ओवरऑल मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस गाइड करिए। टू ऑफ कप, ओवरऑल मैसेजेस क्या है सैजिटेरियस लोगों के लिए। Wisdom in a high priestess, four of coin, क्या बात है, 10 ऑफ कॉइन। ठीक है, देखिए मैं जैसे मैंने आपको इसके पहले ही मैंने बता दिया, जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, आपको लगता है कि आपको जो भी आप अचीव करना चाहते हो या फाइनेंस रिलेटेड या फिर कोई यानी अप्रेजल रिलेटेड, या फिर जैसे कि हम जैसे कि जॉब अप्लाई करते हैं या फिर अब्रॉड जाना, कहीं ना कहीं जो प्लानिंग जो होती है, प्लानिंग को रोकना नहीं है। क्योंकि मुझे अगर आप कार्ड देखते हैं बाय द एंड ऑफ द कहीं ना कहीं आपको जो अपॉर्चुनिटी चाहते हो, आप जो चीज़ का वेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंस आपकी तरफ आ रहा है। और फाइनेंस ऐसा आ रहा है कि एक जैसे कि फाइनेंस अगर आता भी है तो इतना ध्यान रखना है कि जब भी फाइनेंस को अगर आप चाहते हो कि ब्लेसिंग मिले, यानी कहीं ना कहीं वो जो डर निकल जाए, कि हाँ कहीं ना कहीं डर अगर चाहते हो निकालना, तो जब भी आपका अर्निंग जैसे सैलरी होता है या फिर अर्न करते हो, एक्स्ट्रा अर्न करते हो, तो 1 to 5% अपने फैमिलीज के लिए और या फिर उसी उसी या फिर एनिमल्स के लिए या फिर आप ज़रूरतमंद को इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि वो आपके पैसे को ब्लेसिंग मिले। ऐसा मैं बता पाऊंगी आप लोगों को। यहाँ पे क्वीन ऑफ एरो आया है। यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे मैंने गाइड किया है कि ज़्यादा इमोशनली नहीं सोचना है, प्रैक्टिकली सोचना है कि क्या आपको डिसीजन जो आपको आगे फ़ायदा दे। तो यही मुझे नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि आप लोग की लाइफ में आपकी जो पर्सनैलिटी जो बनेगी बहुत क्लियर रहेंगे दिसंबर मंथ में, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बहुत लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचोगे। आपको पता है कि आप लोगों ने जो पास्ट में जो एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है, दो चीज़
कार्ड मैं इसके बारे में बता रही हूँ। आपने जो पास्ट में जो एक्सपीरियंस लिया है वही चीज़ में आपको आपके नॉलेज को आपने नॉलेज गेन किया है, आपने एक्सपीरियंस गेन किया है। मुझे लगता है कि आप लोग दिसंबर मंथ में काफ़ी हद तक सीक्रेट रहेंगे। आप लोग अपने फीलिंग्स अपने इमोशन शेयर नहीं करेंगे। आपको लोगों को एनालाइज करेंगे तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक नॉन एक्शन का कार्ड आया, तो आप लोग सिचुएशन को देखेंगे तब जाके आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं देख पाऊंगी। बट मुझे लगता है कि आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचेंगे तो कहीं ना कहीं रास्ता आपको नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो मुझे जैसे मैंने कहा कि एस ऑफ कप भी आया, तो मुझे लगता है कि लव की बिगनिंग नज़र आ रही है, एक म्यूचुअल कनेक्शन नज़र आ रहा है, सोलमेट का कनेक्शन नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर जिनको चाहते हो कहीं ना कहीं उनसे डेट करना, उनसे मिलना, या फिर फर्स्ट टाइम अप्रोच करके फर्स्ट टाइम मिलना, तो कहीं ना कहीं वो एक म्यूचुअल कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। जैसे मैंने इसके बारे में बता दिया कि आप नॉलेज गेन करते नज़र आ रहे हैं, सीक्रेट नॉलेज यानी डीप हिडन नॉलेज जो आपको पसंद है, फिर डीप जैसे कि साइंटिफिक हो या कहीं ना कहीं एक ऐसी नॉलेज जो आपको चीज़ों को समझने में आसानी, तो कहीं ना कहीं वो आप नॉलेज गेन करना, बहुत स्टडी करना, ये भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 4 ऑफ कॉइन बहुत क्लियर मैसेज है कि आप लोग रियली अपने फाइनेंस को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो। आप जैसे मैंने आपको गाइड किया है कि जब भी पैसे को बहुत सिर्फ जमा सेव करने से नहीं होता है, थोड़ा सा आपको बाहर देना होता है अपनी फैमिलीज़ के लिए। 1 to 5% में से आप फैमिलीज़ के लिए, एनिमल्स के लिए या फिर ज़रूरतमंदों के लिए थोड़ा इन्वेस्ट करें, कहीं ना कहीं वो पैसे में ब्लेसिंग मिलेगा और वो जो डर है आपके मन में वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है, बहुत ज़्यादा टाइट होल्ड करके नहीं रखना है, ऐसा मैं देख पाऊंगी। अब देखते हैं चक्र ऑरेकल से क्या मैसेज है। बहुत ही ब्यूटीफुल है कि आप जो है आपकी दिल की आवाज़ सुनिए और किसी चीज़ से आपको डरना नहीं है। फेथ रखिए, ट्रस्ट करिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करिए कि हाँ मैं हर चीज़ हर बात जो है कर पाओगा। मुझे लगता है आप जो प्रेयर कर रहे हो कंटिन्यू करते रहिए। प्रेयर में प्रेयर बहुत पावरफुल होता है, बहुत मैजिक होता है। अगर आपको लगता है सिचुएशन में अब नहीं है, ऐसा नहीं है, प्रेयर का आंसर ज़रूर होता है। देखिए मैंने आपको इसे 9 ऑफ वॉन्ड में वही बताया कि आप लोग रियली दिल टूटने का डर आपको है, ऐसा नहीं सोचना है। कि आपको एक स्टेप तो लेके देखना है ताकि आपको पास्ट में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आपने स्टेप नहीं लिया। तो मुझे लगता है कि जो इनसिक्योरिटी, दिल टूटने का, इसे हटा देना है। ठीक है, और मुझे लगता है आप लोगों में जो विजडम आया है, नॉलेज आया है, उसे आपको फ्यूचर में यूटिलाइज करना है, आपको यूज़ करना है कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिंपल मैसेज है फॉर सैजिटेरियस। थैंक यू। अब देखते हैं सैजिटेरियस लोगों की लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। लेट्स स्टार्ट। देखिए मुझे लगता है कि आप लोग अगर मैं जैसे कि डेक को मैंने कट किया है तो मुझे एक रियली लग रहा है कि आप लोग रियली लव लाइफ में बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप तो ज़रूर कर रहे हो, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी की तरफ ही आप आगे बढ़ रहे हो और अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं करंट लव लाइफ सैजिटेरियस लोगों की कैसी चल रही है। एक सेकेंड। करंट लव लाइफ सैजिटेरियस लोगों की कैसी चल रही है। नाइट ऑफ कप, हर्मिट आया है। साइन मुझे अगर पूछे तो वर्गो मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी मुझे स्ट्रांग है, एरिस, लियो, सैज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि रियली डीप डाउन आप लव लाइफ में, हो सकता है लव के बारे में जब सोचते हो तो आपको लगता है कि मैं थोड़ा अकेला बैठूँ, अकेला सोचूँ, यानी कि आप बहुत डीप सोचते हो अपने पार्टनर के बारे में, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, बहुत डीप सोचते हो क्योंकि लव का मैंने कार्ड निकाला, तो मुझे लगता है बहुत डीप सोचते हो। अकेले रहकर आप अपने पार्टनर के बारे में सोचना ज़्यादा पसंद करते हो या फिर कहीं ना कहीं सोचते हो, ऐसा मैं कहूँगी। बट मुझे लगता है कि रियली आप लोग के मन में है लव लाइफ में सैजिटेरियस लोगों की कि आप रियली अप्रोच करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, एक स्टेप लेना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो डर है, ऐसा मैं कहूँगी। बट मैं इतना ही कहूँगी कि इनसिक्योरिटी को निकालना है, एटलीस्ट आप स्टेप लेके देख लीजिए, कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में रिग्रेट ना फील हो, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं देखती हूँ तो रियली मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग की जो रिलेशनशिप जो है, इमोशनल कनेक्शन तो है ही, बट मुझे लगता है कि पैशन बहुत ज़्यादा आप बहुत अट्रैक्टेड है फिजिकली, ऐसा मैं कहूँगी। ये मुझे नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ कप ये भी बताता है कि आप लोग रियली सोच रहे हो कि क्या मैं दिल की सुनूँ क्या दिमाग की सुनूँ, तो कहीं ना कहीं वो फ्लक्चुएशन में आप रुक के सिचुएशन का वेट कर रहे हो, यानी प्रपोज करना वेट कर रहे हो, ऐसा मैं देख पाऊँगी। ठीक है, अब देखते हैं कि आपकी लव एनर्जी टुवर्ड्स योर पार्टनर, यानी सैजिटेरियस लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स योर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर कैसी रहेगी। कार्ड आया है लवर्स, लवर्स आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड आया है, जेमिनी स्ट्रांग आया है। मैंने कहा कि जेमिनी वर्गो स्ट्रांग नजर आ रहा है।
जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस भी स्ट्रॉन्ग आया है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड, ठीक है। द चैरियट और द मून। मुझे लगता है कि आप लोग का जो प्यार है दिसंबर में कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत इंटेंस रहेगा, बहुत डर रहेगा। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा डर नहीं रखना है, ठीक है। थोड़ा पॉजिटिव रखिए, डर रखिए। हो सकता है आपको कुछ बात का क्लियर नहीं, इंटेंस बहुत है, बट इतना ही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा क्लियरिटी चाहिए तो कहीं ना कहीं सिचुएशन का आप वेट कर सकते हैं। मुझे इसका क्लियरिफिकेशन मैं निकालती हूँ, ये रख दीजिए। इसका क्लियरिफिकेशन प्लीज लीफ माय मून क्यों आया है दिसंबर मंथ फॉर सैजिटेरियस। हाँ, देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि ये अननेसेसरी आपका डर है आपके मन में। अगर आप स्टेप लेंगे तो कहीं ना कहीं जीत आपके फेवर में नज़र आ रही है, ठीक है। ऐसा मैं कहूँगी। देखिए यहाँ पे विक्ट्री, यहाँ पे तो मुझे लगता है कि अगर आपको सिर्फ डर हटाना है, पॉजिटिव रहिए कि हर चीज़ सही होगा ताकि आपको फ्यूचर में रिग्रेट ना हो, ऐसा मैं कहूँगी। बट मुझे लगता है कि आप रियली बहुत अट्रैक्टेड है। ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन मुझे ज़्यादा लग रहा है। ओवर थिंकिंग करना, एक दूसरे के बारे में बहुत अट्रैक्टेड, फिजिकली अट्रैक्टेड होना। और मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि आप लोग की जो एनर्जी जो रहेगी काफ़ी हद तक आप लोग इमोशनल दिल में तो रहेगा, बट कहीं ना कहीं आप लोग रियली बहुत प्रैक्टिकली सोचेंगे कि किस तरह आगे बढ़ा जाए, यानी लॉजिकली भी आप अपना यूज़ करेंगे कि ताकि आपको हर्ट ना हो। तो कहीं ना कहीं आपकी पास्ट एक्सपीरियंस आपको जो है सही ट्रैक पर लेके जाएंगे, मैं ऐसा कहूँगी। बट इतना ही कहूँगी कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बना के रखिए। मुझे अगर आप आगे बढ़ते हो तो नेगेटिव नहीं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे फूल आया है। मुझे लगता है कि ये जो डर है आपका, कि देखिए आपका जो डर है किसी के लिए ऐसा है कि हाँ मैं डर बना है कि पता नहीं मैं आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं अपने आप को लो फील कराना, ऐसा मैं कहूँगी। तो बी पॉजिटिव। विक्ट्री जो है, आप अपनी लाइफ को जो है आप अपनी लाइफ को, अपनी जो माइंड को जो है आप कंट्रोल कर सकते हो। आप अपनी लाइफ को जो है आगे बढ़ा सकते हो, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। आपको सिर्फ स्टेप लेना है, थोड़ा सा ये जो डर है, इंटेंस जो है, इस चीज़ को आपको हटाना है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स यू कैसी रहेगी, यानी कि सैजिटेरियस लोगों की पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स सैजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर कैसी रहेगी। एक कार्ड आया है, ये सेकंड, ये तो आग की गला है। फिर से क्लियरिफिकेशन करती हुई वन मोर कार्ड देखते हैं। लोगों की पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स सैजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ वॉन्ड्स, देखिए अगर मैं बात कहूँ तो मुझे लगता है कि रियली आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, रियली चाहते हैं कि आप थोड़ा सा स्टेप लो। कहीं ना कहीं वो भी आगे बढ़ेंगे, वो भी हार्डवर्क करेंगे रिलेशनशिप में। तो कहीं ना कहीं वो मुझे आप लोग की एनर्जी नज़र आ रही ट्विन फ्लेम की, कि हाँ अभी आप लोग रेडी हो माइंडसेट कहीं ना कहीं कि अगर कुछ बात बनती है तो टाइम इन्वेस्ट आपके पार्टनर करना चाहेंगे। तो मुझे लगता है किसी के लिए रियली टर्निंग पॉइंट होने का बहुत चांसेस है। अगर आपको लगता है स्टक है सिचुएशन, अगर आपको हैवी लग रही है, अगर करंट पार्टनर के साथ हो आप, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन में एक अच्छा बदलाव यानी चेंज नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पे 2 और मुझे लगता है कि हो सकता है आप लोग फ्यूचर का बहुत सोचे कि मैं किस डायरेक्शन में जाए, क्या मुझे करियर चॉइस करना। तो कहीं ना कहीं वो चॉइस के बारे में मुझे लग रहा है, बट आपका एम डेफिनेटली है करियर के साथ अपनी इमोशन जिनके साथ आप शेयर करना चाहते हो, उनके साथ आप ड्रीम करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं वो ख्वाब पूरा होना मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। बट किसी के लिए मैसेज ऐसा आया है, हो सकता है कि उनकी अगर लाइफ अगर आप लोगों को स्टक है तो उनकी हो सकती है, उनकी सोच कहीं ना कहीं, उनकी जो सोच है वो स्टक है, एक ही चीज़ को लेकर शायद जिद करके रखे है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से स्टक है। मुझे लगता है कि उनको अगर गाइडेंस है तो उनके लिए तो देखिए, अगर ये भी आपका भी हो सकता है कि आपको हो सकता है, अगर आपको लगता है कि करंट सिचुएशन स्टक है तो आपका नज़रिया बदलना होगा। हो सकता है आप एक ही चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, चाहे वो काम हो, जॉब हो, यानी कि एक ही चीज़ कंटिन्यू कर इस वजह से सक्सेसफुल नहीं मिल पा रही है। तो आपका सोच जो है, आपको जो थॉट प्रोसेस है उसे थोड़ा बदलना होगा। किसी और के नज़रिए से सोच सकते हो कि कैसे चीज़ों को आगे बढ़ा दिया जाए। तो बट मुझे अगर लव रिलेशनशिप हो तो कहीं ना कहीं एक आ रहा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बना के रखिए। अगर आपको मौका मिलता है तो अप्रोच आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मुझे वाइब नज़र आ रही है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी स्ट्रॉन्ग आया है। वर्गो यहाँ पे जेमिनी स्ट्रॉन्ग आया है। एरिस, लियो, सैज। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, देखिए इंपॉर्टेंट डोर्स आर
ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम, यानी कि अपॉर्चुनिटी जो है आपको मिस होने नहीं देना है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ अगर आता है तो उसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के आपको स्टेप लेना है। अगर कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली मैसेज है, ठीक है। टैरो सिर्फ आपको गाइड करेगा, फ्यूचर आपके हाथ में है, ये आपको मैसेंजर है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप अगर लेते हैं तो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। वन मोर कार्ड देखते हैं, इनर विजडम। यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। मुझे एक ही मैं कहूँगी साजिश लोगों के लिए कि एक ही बार बार मैसेज आ रहा है कि तो कॉन्फिडेंस बनाइए और एक स्टेप लीजिए, सिर्फ वही बार बार रिपीट होना। तो मुझे लगता है कि सिर्फ आपको स्टेप लेने की देरी है। चाहे वो देखिए ये मैसेज किसी के लिए भी हो सकता है, जैसे कि हम कैसे करियर के लिए भी हो सकता है, जॉब के लिए, फाइनेंस के लिए या फिर लव के लिए। अगर देखिए सबका अपना अपना गोल एम होता है कि अगर आपको लगता है लव में आपको स्टेप लेना है तो लव के बारे में, ठीक है। अगर करियर में है तो करियर, तो वो चीज़ आपको ध्यान है। डिफिनेशन आपको प्रेयर जो है कंटिन्यू करते रहना है, आपका जो फेथ है उसे नीचे नहीं आने देना है, यही आपको ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस बना के रखेगा। जैसे कि यहाँ पे फायर लाइट है तो कहीं ना कहीं प्रेयर हाथ जोड़ रहे हो, आप जो भी विजन पे बिलीव करते हो तो ये आपको कंटिन्यू करना है, यानी इसे गिव अप नहीं करना है। वन मोर कार्ड अगर आप देखते हैं, फाइंड बैलेंस। मुझे लगता है सिचुएशन को आपको बैलेंस ढूंढना है, यानी कि रास्ता ढूंढना है कि सिचुएशन कैसी बैलेंस हो। एक तरफा का नहीं सोचना है, सिचुएशन में बैलेंस कैसे आए, थोड़ा कॉपरेट करना सीखे तो कहीं ना कहीं सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। तो ये एक सिंपल मैसेज है फॉर सैजिटेरियस। आई होप काफ़ी हद तक आपको रीडिंग रेजनेट हो गई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना। ज़ील टैरोट।